राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेक 75 में। हम डेली कराते हैं करंट अफेयर्स और आज है 7 नवंबर। तो आज जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 5 नवंबर को मनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को सुनामी के खतरनाक प्रभावों और सुनामी की तैयारी और सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस और पुडुचेरी मुक्ति दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक ने समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है आपका महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग मानन मिला और महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नई फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन हुआ है? तो हुआ है आपके मिस्र में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेट इजिप्टियन म्यूजियम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1 लाख कलाकृतियों से भरा हुआ है और मिस्र के आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह अभ्यास मेचुका में आयोजित किया गया जो वास्तविक नियंत्रण यानी LAC के करीब है। आगे 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति विजरोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नाफुग कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया और अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतरोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। हाल ही में CBSE ने कहा पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है? तो वो आपके दुबई में की है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CBSE ने दुबई में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय और 31वें सहोदय सम्मेलन का उद्घाटन किया जो सहयोगात्मक शिक्षा में
बोर्ड के वैश्विक विस्तार का प्रतीक है। हाल ही में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन यानी 11-12 नवंबर की मेजबानी करेगा, तो वो आपका भारत करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 11-12 नवंबर को दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2025 का आयोजन करेगा। आगे वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त की। ICC महिला विश्व कप भारत के दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है और भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश को 20 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है? तो वो क्या है आपके पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की वर्जीनिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये आपकी गजाला हाशमी। ठीक है, ये फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। आगे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गजाला हाशमी ने वर्जीनिया में की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा है। वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने 61 वर्ष डेमोक्रेट पार्टी की कांजला ने रिपब्लिकन पार्टी की जॉन रीड को हराया है। अंकाती राज्यों को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। V शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है और गुरुचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना के कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस देश पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ है? तो वो है दक्षिण कोरिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष को किम वंश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहरान ममदानी। ठीक है, ये फोटो देख सकते हैं इनका आप। भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता है। वे न्यूयॉर्क टाउन के इतिहास में पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। हाल ही में किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है? तो उसका आंसर है सर डेविड वेहकम। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड वेहकम 50 को बिसेंडर कैंसर में आयोजित एक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त की गई है। हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्था कौन बना है? तो वो बना है आपका अमूल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमूल मनी नंबर 1 पर है। भारत की बड़ी सहकारी संस्था अमूल और इफ़को ने एक बार फिर उल्लेखनीय वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्हें प्रति व्यक्ति GDP के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया है। यह रैंकिंग ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो की है आपके नई दिल्ली में। ऐसा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय सेना ने दिल्ली के
मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉनक्लेव 2025 का आयोजन किया, जिसमें भारत के ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है आपके 2030 तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CII स्टील समिट 2025 में इस्पात सचिव संदीप पौडरिक के अनुसार सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस्पात क्षमता को दोगुना करके 30 मैट्रिक टन और 2047 तक 500 मैट्रिक टन पहुंचाना है। यानी 2030 तक 300 और 2047 तक 500 टन पहुंचाना है। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्डन ट्रैक किया है? तो क्या है आपके SBI ने। मील का पत्थर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट SSC के तौर पर अपना पहला सोने का ट्रैक किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ यानी MOU किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR कोड लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका मालदीव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने कल प्रश्न दिया था, किस किसका आंसर सही गया है वो हमें कमेंट करके बताएंगे। और चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलिए कुछ करते हैं रिवीजन। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है, जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर को फ्री बस यात्रा के लिए बनाया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। अफगानिस्तान देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। सूर्यकांत को भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। एलम पार्थी AR भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मणिपुर में निगोल चाको उत्सव मनाया गया है। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवर्ती मोहंता का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। ये क्वेश्चन आज आपके लिए। हाल ही में किस राज्य की गोगावील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू आखिर तक बने रहने के लिए। हमारे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सुबह को 6 बजे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अदर्स वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।